अन्यवासेयो। आज के लेसन में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रामर पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं जो है आसो एंड ओसो। आसो ओसो जो ग्रामर पैटर्न है उसका यूज़ करते हैं हम रीज़न बताने के लिए कि किसी चीज़ के कारण कुछ आप कर रहे हैं और किया या हुआ। सो यू डिड समथिंग बिकॉज ऑफ समथिंग। सो बिकॉज, सो, देयरफॉर, हिंदी में इसलिए, क्योंकि, ये सारे जो एक्सप्रेशंस हैं उनको हम आसो ओसो के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ दिस ग्रामर पैटर्न इज यूज्ड। सो as you can see here, it is used with verbs or adjectives. So let's take an adjective first. सबसे पहले एक adjective लेते हैं हम, pisada. pisada का मतलब होता है to be expensive. So let's say कि हम बोलना चाहते हैं कि I didn't buy the bag या कोई भी product because it was very expensive. So expensive होना is the reason why I didn't buy something. So pisada जो है ये हमारा कंप्लीट डिक्शनरी फॉर्म है, बेस फॉर्म है उसका, वर्ब का, एडजेक्टिव का। इसमें से सबसे पहले तो हम दा को रिमूव कर देंगे। आफ्टर रिमूविंग दा वी आर लेफ्ट विद पिस्सा विच इज द स्टेम। इट्स कॉल्ड वर्ब स्टेम, समटाइम्स वी ऑल्सो कॉल इट वर्ब रूट। सो पिस्सा में अब हम यहाँ पे लगाएंगे आसो। नाउ कहाँ पर हम आसो लगाएंगे, कहाँ पर ओसो लगाएंगे, ये जानने के लिए अगर आपको प्रेजेंट टेंस का रूल पता है कोरियन लैंग्वेज में कि आयो और ओयो कहाँ लगाते हैं, तो यू ऑलरेडी नो कि अगर लास्ट का वोवेल आ है या ओ है तो उसमें आयो लगाते हैं, और अगर उसके अलावा कुछ और है तो ओयो लगाते हैं। तो वही सेम रूल विल अप्लाई हियर। सो हिस्सा में वी विल ऐड आयो, सॉरी नॉट आयो, आसो हियर। सो इट विल बिकम पिस्सासो। Pissaso. So you want to say that the bag was expensive, so I didn't buy it. So the bag is the subject, right? Bag was expensive. So bag will be, we will write here, kabangi pissaso. अब इसके बाद जो कोरियन लैंग्वेज में जब आप रीज़न बोलते हैं तो रीज़न को पहले बोलते हैं, उसके कारण जो भी हुआ या नहीं हुआ उसको बाद में बोलते हैं। सो kabangi pissaso ansassayo. सो ये जो खाबांगी फिस्सा सो है ये आपका रीज़न हो। मेन सेंटेंस आपका क्या है, खाबांगा लांसा सो जो यू डिडंट बाय द बैग एंड दिस इज द रीज़न खाबांगी फिस्सा सो बिकॉज द बैग वाज एक्सपेंसिव सो आई डिडंट बाय इट। बैग महंगा था इसलिए नहीं खरीदा, ये ऑर्डर होगा। तो ये रीज़न है आपका और ये मेन एक्शन है जो हुआ या नहीं हुआ। और एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि आपको बोलना है, मान लीजिए कि बारिश हुई इसलिए मैं स्कूल नहीं गया। सो बारिश होने के लिए वर्ड यूज़ करते हैं फी गा ओदा, फी ओदा। सो ओदा इज़ अ वर्ब, है ना, तो वर्ब में भी वही फार्मूला लगेगा। ओदा को हम दा को रिमूव करेंगे और इसमें आसो लगाएंगे। सो बन जाएगा ये वासो, फीगा वासो। सो फीगा वासो एंड देन व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट, you didn't go to school. Hakkyo, you couldn't go to school. So hakkyo e mot khassayo. I couldn't go to school because it was raining. ये रेन बारिश हो रही थी इसलिए स्कूल नहीं गया। सो आसोसो का मतलब इसलिए, क्योंकि, सो, देयरफॉर, बिकॉज सब हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि हाउ यू ट्रांसलेट इट। सो यू कैन, इफ़ यू वांट टू ट्रांसलेट इट कि आप रीज़न को पहले देना चाहते हो तो इट विल बिकम देयरफॉर और सो। like bag, it was raining so I couldn't go to school और therefore I couldn't go to school। और अगर आप इसको पहले बोलते हो इंग्लिश में जो मेन एक्शन है उसको, तो it will be because I couldn't go to school because it was raining, right? so मीनिंग को आप मत देखिए एग्जैक्टली रटिए मत उसको, आप उसके फंक्शन को समझिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि what role it is playing in the sentence. So now can you try to translate some sentence. I will give you some sentences. I will wait for a few seconds and or you can pause the video and you can try to translate those sentences in Korean and then I will give you the correct answer. So let's say you want to say I don't have time so I cannot meet today.
You have to try. Okay, so let's see. So the word here is mannada, right? You couldn't meet. Sorry, the reason here is because you didn't have time. So to not have time, time is shigani in Korean. So shigani 없어요. You didn't have time. 없다 is to not have something. 시간이 없다. So 시간이 없어서 it will become. You will add also with 없다, so it will become 없어서. 시간이 없어서 오늘 못 만나요. 시간이 없어서 오늘 못 만나요. One more sentence. I want to go to Korea. It's a difficult sentence, okay? I want to go to Korea because I love Korea. Or you can say, I love Korea, so I want to go there. मुझे कोरिया अच्छा लगता है, पसंद करता हूँ, इसलिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ. How will you say that? Okay, so let's see the reason. Reason यहाँ पे क्या है कि you like Korea. So to like is 좋아하다 in Korean. 좋아하다. So अगर हादा वाले वर्ब को हमेशा ही आप जब इसमें आसो लगाते हैं आसो, तो इसमें छोवा हेसो बन जाता है वो. सो इट विल चेंज टू, कोई भी जो वर्ब आपका हादा से एंड हो रहा है, इट विल ऑलवेज बिकम हेसो. सो छोवा हेसो, राइट? सो यू विल से 한국을 मीन्स कोरिया को 좋아해서 because I like Korea. 가고 싶어요. I want to go there. 가고 싶어요 means मैं वहाँ जाना चाहता हूँ. यहाँ पे if you want you can add here कि 한국에 가고 싶어요. I want to go to Korea, or you can add 거기 there. 거기에 가고 싶어요. But not necessary because context से clear है कि कोरिया को पसंद करता हूँ तो कोरिया जाना चाहता हूँ. So no need to repeat the same thing. कोरियन में बहुत सारी चीज़ें understood होती हैं तो words को drop कर देते हैं. So 한국을 좋아해서 가고 싶어요. Or if you want to say कि because I love Korea, or let's say you want to say कि because I love Korean drama, so I am learning Korean language. How will you say that? You can pause the video, you can try, and then you can resume playing after a few seconds. Okay, so I hope you tried it. So let's check if your translation was correct or not. So the reason is you love Korean drama, you like Korean drama. So you will say, instead of just 한국을, you will say 한국 드라마를. The rest of the sentence will be same. 한국 드라마를 좋아해서, 한국 드라마 좋아해서. What do you do because of that reason? You learn Korean. 한국어를 공부해요 or 배워요. 공부하다 is to study, 배우다 is to learn. Basically, in this case, they have the same meaning. 한국어를 공부해요, 한국어를 배워요. 한국 드라마를 좋아해서 한국어를 공부해요. So I hope you are comfortable with this also pattern. Now, before completing ending this lesson, I will give you one tip. If you want to use this pattern with nouns, let's say the reason is noun plus ida. Typically ida means like ieo, when you say ieo or ieo. So when you want to say कि it is this, something is this, the noun, इसलिए ऐसा हो रहा है, that's why, therefore. For example, let's say you want to say कि today is Sunday, so there are many people in the market, or there are many people in the market because it's Sunday. So यहाँ पे if you notice, there is no verb here, no action is being used. यहाँ पे जो verb हमारा है वो सिर्फ ये is, ida.
So यहाँ पे what we will do in this case is we use ida में हम लगाते हैं raso. So aso also will become raso here. So we will say 오늘 일요일이라서. नाउ रिमेंबर कि यहाँ पे अगर ये इरियो जैसे जो वर्ड है हमारा, इस वर्ड में का जो एंड हो रहा है इट्स एंडिंग विद पाछिम, दैट इज़ वाई वी आर एडिंग दिस ई. अगर ये नहीं होगा पाछिम, इफ इट इज़ एंडिंग विद अ वावल, तो हम उसमें ई नहीं लगाएंगे, सिर्फ रासो लगा देंगे. वी विल सी दैट इन अनदर एग्जाम्पल. 오늘 일요일이라서 시장에 in the market 사람이 많아요. 사람 people 많아요. many. 오늘 일요일이라서 시장에 사람이 많아요. Let's say you want to say कि that person is a doctor, or instead of saying that person, let's say my father is a doctor, so he is always busy, or he is very busy. So you will say 우리 아버지는 or 우리 아빠는, what is he? He is a doctor. So Isa, there is no bhachim here in the word Isa, so you will just add raso. No need to add e. Isa라서 항상 바빠요. 항상 is always. So you can say 항상, or if you want to say very busy, so you will say 아주 or 너무 바빠요. 우리 아빠가 이사라서 항상 바빠요. 아주 바빠요. Actually, it should be 바쁘세요, because if you are talking about someone older, then you should use the honorific form. So 바쁘세요. 항상 바쁘세요. So I hope it's a very, very commonly used grammar pattern. So practice it. Try to make some sentences talking about giving some reason for something, and it will be very useful. So that's all for today. We'll see you in the next lesson. 감사합니다.